बच्चों, अभी तक हम लोगों ने तालिका बनाने में शीर्षक किसे कहते हैं, उपशीर्षक किसे कहते हैं तथा अनुशीर्षक किसे कहते हैं, मुख्य अंग किसे कहते हैं, यह हमने जाना। किंतु आज हम जानेंगे तालिका बनाने में बॉक्स हेड किसे कहते हैं। क्या? बॉक्स हेड। बॉक्स हेड। बॉक्स हेड किसे कहते हैं? तालिका का निचला सिरा, तालिका का निचला सिरा जिसमें योग या टोटल लिखा जाता है वो बॉक्स हेड कहलाता है। बॉक्स हेड कहलाता है। यदि स्तंभों की कई उपवर्गों में विभाजित किया गया है तो प्रत्येक उपवर्ग का योग अलग अलग किया जाएगा। किस प्रकार से हम बॉक्स हेड कहाँ होता है? जैसे ये एक तालिका हम बनाते हैं, ये तालिका हो गई, इसको हमने अनेक स्तंभों में विभाजित किया, ये हमारे हो गया स्तंभ। तो जब हम यहाँ पर योग करते हैं, योग, तो हम इस स्तंभ का भी योग करते हैं और इस स्तंभ का योग भी करते हैं। इसे हम कहते हैं बॉक्स हेड। बॉक्स हेड। इसे हम कई जो है स्तंभों को कई उपवर्गों में हमने बांटा, 1, 2, और सबका हमने अलग अलग योग किया। तो ये जो योग वाला है कॉलम, जो योग वाला स्तंभ है, इसे हम कहते हैं बॉक्स हेड। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्तंभ, यानी ये पोर्शन, स्तंभ यानी कॉलम। तालिका के लंबवत विभाजन को स्तंभ कहते हैं। ये जो हमारा है लंबवत विभाजन जो हुआ है, यह लंबवत विभाजन, इसको हम कहेंगे कॉलम या स्तंभ। यह तालिका का मुख्य भाग होता है और इसका निर्माण सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए, क्योंकि इसी से तालिका का आकार निश्चित होता है। क्यों? क्योंकि इसी से जो है तालिका का निर्माण निश्चित होता है। स्तंभों के निर्माण में निम्न बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। स्तंभों के निर्माण में जो है निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखना चाहिए। पहला कौन सा है? स्तंभों का आकार। पहला है स्तंभों का आकार। स्तंभों का आकार निर्धारित करते समय उस कागज के आकार को ध्यान में रखना चाहिए जिस पर कि तालिका बनाई जानी है। अगर हम स्तंभ का आकार जो है इस कागज से बड़ा बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा स्तंभ जो है इस कागज पर सेट नहीं हो पाता है। तो जब भी हमें बनाना हो, जब भी हमें तालिका बनानी हो, तो हमें जिस कागज पर बनाना है उसको ध्यान में रख कर बनाना चाहिए। अगर हम इस कागज पे बहुत छोटा सा स्तंभ बनाते हैं, इतना छोटा सा स्तंभ मान लीजिए हमने बनाया, तो ये दिखाई नहीं देगा या ये समझ में नहीं आएगा। तो जब हमारा कागज इतना बड़ा है पेपर, तो हमें इसे ध्यान में रख कर कुछ इंच अगल बगल, आधा इंच छोड़कर फिर हमें स्तंभ तैयार करना चाहिए। अनावश्यक रूप से एकदम बड़े स्तंभ, यानी कि बिना किसी कारण से अगर हम बहुत बड़ा स्तंभ बनाते हैं या एकदम छोटे स्तंभ तालिका को आकर्षण एवं महत्व कम कर देते हैं। यदि हम बहुत छोटा बना देते हैं तो उसका आकर्षण और महत्व दोनों ही कम हो जाता है, या अगर हम बहुत बड़ा बना देते हैं तब भी तालिका जो है वो देखने में अच्छी नहीं लगती है। स्तंभों की लंबाई तथा चौड़ाई तथ्यों के विवरण पर निर्धारित करती है। स्तंभों की लंबाई ये हो गई और चौड़ाई ये हो गई कि कौन सा स्तंभ जो है अधिक चौड़ा होगा और कौन सा पतला। यह आंकड़ों के विवरण पर
निर्भर करता है। सामान्यतः प्रथम स्तंभ यानी कि पहला वाला, जब हम तालिका बनाते हैं तो इसका पहला स्तंभ जो है ये वाला प्रथम स्तंभ या कॉलम थोड़ा बड़ा होता है। ये वाला कॉलम जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है। पहला कॉलम जो है थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि इसमें खंडित या अखंडित श्रेणियों के विवरण लिखे जाते हैं। क्योंकि इस कॉलम में जो है श्रेणियों का विवरण लिखा जाता है कि कौन कौन सी श्रेणियों में आंकड़ों को विभाजित किया गया, किन किन चीज़ों में आंकड़ों को विभाजित किया गया। तो ये विवरण होने के कारण यह कॉलम जो है सभी कॉलमों से थोड़ा सभी कॉलमों से थोड़ा बड़ा बनाया जाता है। इसके बाद के स्तंभों के आंकड़े लिखे जाते हैं। इसके बाद जो है दूसरे तीसरे स्तंभों के आंकड़े लिखे जाते हैं। आंकड़े कितनी बड़ी या छोटी संख्या है, इसी संख्या के आकार के अनुरूप स्तंभों का आकार निश्चित किया जाता है। अब आंकड़े कितने बड़े हैं या कितने छोटे हैं, उन्हीं के अनुसार इन स्तंभों का आकार निर्धारित किया जाता है। पहला स्तंभ जो है ये तो चौड़ा बनता है क्योंकि इसमें आंकड़ों का विवरण होता है। फिर बाकी जो है वो आंकड़ों के आधार पर निश्चित होते हैं उनकी लंबाई चौड़ाई। इसी संख्या के आकार के अनुरूप स्तंभों का आकार निश्चित किया जाता है ताकि संख्याएं आसानी से लिखी जा सके। नेक्स्ट है हमारा स्तंभों का क्रम। स्तंभों का क्रम। स्तंभों का क्रम किस प्रकार का होगा यह भी निश्चित करना आवश्यक होगा। यानी किस प्रकार का क्रम हो यह भी निश्चित करना चाहिए कि पहले क्रम में क्या हो, दूसरे स्तंभ में क्या हो, तीसरे स्तंभ में क्या हो। प्रथम स्तंभ में विवरण लिखा जाता है। पहले स्तंभ में जो है ये पहला स्तंभ जो है इसमें हम क्या लिखते हैं, विवरण लिखते हैं, जो कि अगले स्तंभ के आंकड़ों का परिचय देता है। जो कि अगले सारे जो स्तंभ होते हैं इनका परिचय देता है। वो किस में लिखते हैं हम, पहले आंकड़े में, पहले वाले स्तंभ में हम वो विवरण लिखते हैं। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी वाले स्तंभ पहले लिखना चाहिए। उसके बाद यदि आंकड़ों का कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो उसे हमने दूसरे कॉलम में लिखना चाहिए। यदि तालिका की तुलना की जानी है वाली संख्या है तो उन्हें आसपास लिखनी चाहिए। यदि किन्हीं दो आंकड़ों में तुलना करना है तो उन्हें आसपास लिखना चाहिए। यदि स्त्री पुरुष में तुलना करना है तो पहले कॉलम में विवरण हो गया और दूसरे कॉलम में इस पुरुष और तीसरे कॉलम में स्त्री होना चाहिए। जैसे विवाहित, अविवाहित, महिला, पुरुष आदि संख्याओं के प्रतिशत या माध्य को पास वाले स्तंभ में ही लिखना चाहिए। यदि हमें परसेंटेज निकालना है तो हम इसमें अगर पुरुष लिखते हैं तो पुरुष का परसेंटेज इसमें लिखेंगे, फिर स्त्री लिखेंगे और स्त्री का परसेंटेज उसके बगल वाले स्तंभ में लिखते हैं। फिर स्तंभों का विभाजन। तीसरा है स्तंभों का विभाजन। यदि तथ्यों या आंकड़ों को कई वर्गों या उपवर्गों में विभाजित करना है तो उसी के आधार पर स्तंभों का विभाजन करना चाहिए। यदि इन्हें कई वर्ग या उपवर्गों में विभाजित करना है तो उसी के आधार पर विभाजन करना चाहिए, उसी के आधार पर कॉलम बनाना चाहिए। यदि पुरुष है और पुरुष का हमें परसेंटेज भी निकालना है या कुछ और भी निकालना है तो हमें उसी आधार पर गिनकर कॉलम बना लेने चाहिए। किंतु यह विभाजन इस प्रकार का होना चाहिए कि प्रत्येक मुख्य वर्ग को दूसरे वर्ग से पृथक किया जा सके। कि यदि पुरुष है तो पुरुष का जो भी विवरण है उसको स्त्री के विवरण से अलग किया जा सके। इसके लिए प्रायः उपवर्ग की रेखा पतली तथा मुख्य वर्ग की रेखा चौड़ी होनी चाहिए। यदि जैसे पुरुष हो गया, पुरुष, अब ये पुरुष का जो है
पुरुष के प्रतिशत का कॉलम जो है ये बहुत हल्का होना चाहिए, या हम कह सकते हैं कि ब्लू कलर के इससे होना चाहिए, नीले से हो, और फिर यहाँ प्रतिशत हो, प्रतिशत। इसके बाद जो दूसरा स्त्री का कॉलम हो वो ब्लैक से करके, फिर इसका उपवर्ग क्या हो गया प्रतिशत, उसे हम नीले से कर दें। तो पुरुष का उपवर्ग है, ये प्रतिशत का जो है उपवर्ग है, तो इन दोनों के बीच में नीली लाइन या हल्की पतली लाइन होनी चाहिए। किंतु यह मुख्य जो है, मुख्य पुरुष और स्त्री के बीच की लाइन जो है यह ब्लैक से या मोटी होनी चाहिए। विभाजन पतली रेखा या मुख्य रेखा का विभाजन नीली रेखा से करना चाहिए। योग वाले स्तंभ के विभाजन रेखा को भी इस प्रकार पृथक पृथक किया जा सकता है। फिर जैसे अब हम इस स्तंभ इस प्रकार से बना सकते हैं, जैसे महाविद्यालय के विभिन्न संकायों में लिंग के अनुसार छात्राओं की संख्या। अब इसे हमने तालिका द्वारा बनाना है, तो सबसे पहले हम इस तरीके से बनाते हैं, फिर अनुशीर्षक लिखेंगे हम, ये विवरण की तालिका हो गई, और यहाँ हम लिखते हैं पुरुष, फिर स्त्रियां, छात्रों, स्त्रियां, और ये योग, ये हो गया। अब यहाँ पे हम विवरण देंगे संकाय का कि कौन कौन से वर्गों में बांटा गया है, किन किन में, कला, वाणिज्य, फिर गृह विज्ञान, फिर कृषि और विज्ञान, और यहाँ हो गया योग। ये हमारा हो गया हेड बॉक्स हेड, सॉरी, ये हो गया बॉक्स हेड। योग वाला कॉलम क्या हो गया, बॉक्स हेड हो गया। और ये जो है हमारा विवरण वाला, तालिका का विवरण वाला कॉलम है, तो ये थोड़ा चौड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे विवरण दी होगी कि पुरुष में कितने पुरुषों ने कला लिया, कितने में स्त्री। तो ये जो है आंकड़ों के आधार पर इसका हमने विवरण लिखा है कि इसको कला, वाणिज्य, गृह विज्ञान, कृषि और विज्ञान में इसका विवरण है। इसको अलग अलग भागों में बांटा गया और यहाँ पे उसका योग किया गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा पंक्तियाँ। विभिन्न स्तंभों में दिए गए विवरण व उनके आंकड़े जो क्षैतिज रूप में लिखे जाएं, क्षैतिज रूप यानी कि इस तरीके से बेड़े में जो लिखे जाएं, ऐसे हॉरिजॉन्टल में, उन्हें हम कहते हैं क्षैतिज। तो क्षैतिज में रूप में लिखे जाते हैं वो पंक्तियां कहलाते हैं। यह हो गया हमारा कॉलम, ये लंबवत जो है वो क्या है, कॉलम, और जो क्षैतिज है उसे हम क्या कहेंगे, पंक्तियां लिखे जाते हैं, वो पंक्तियां कहलाती हैं। तथ्यों या संख्याओं को पंक्तियों में लिखने की कई विधियां होती हैं। प्रथम स्तंभ जिनमें विवरण लिखा जाता है, उनमें विवरण को वर्गानुक्रम
में लिखा जा सकता है। वर्ग के अनुसार ये वाली तालिका में लिखा जा सकता है। या संख्या के आधार पर जैसे छोटी से बड़ी और बड़ी से छोटी संख्या लिखा जा सकता है। या तो बड़ी से छोटी, पहले बड़ा फिर छोटा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा लिखा जाए, या पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, इस क्रम में लिख सकते हैं। इसी प्रकार स्थान के अनुसार एवं महत्व के क्रम के अनुसार भी लिखा जा सकता है। जिस प्रकार स्थान हो या उसका महत्व जिस प्रकार से हमारे आंकड़ों का हो हमारे शोध में, उस अनुसार भी हम इसे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज पढ़ा कि बॉक्स हेड क्या होता है, स्तंभ कैसे होता है, कैसे बनाया जाता है, उनको किस प्रकार डिवाइड करते हैं, स्तंभों का आकार कैसा होता है, स्तंभों का क्रम कैसा होता है, स्तंभों का विभाजन किस प्रकार करें, तथा पंक्तियां किसे कहते हैं। तो आज हमारा ये पंक्तियों तक ये चैप्टर समाप्त हुआ।